राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो गणगौर माता की, जय हो ईश्वर पार्वती जी की। आइए आज हम गणगौर माता की लगातार कहानियाँ सुनेंगे। अगर आप गणगौर पूज रहे हैं तो आपको गणगौर माता का पूजन करने के साथ इन कहानियों को भी सुनना चाहिए। इससे गणगौर पूजने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। अगर आप 16 दिन की गणगौर पूज रहे हैं तो आपको गणगौर पूजन के साथ इन कहानियों को भी सुनना चाहिए। आइए गणगौर पूजन में सुनी जाने वाली लगातार 5 कहानियां सुनते हैं। गणगौर की सभी कथा कहानियों के साथ में विनायक जी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। जय हो गणेश जी महाराज की जय। विनायक जी की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे से बालक के रूप में चिमटी में चावल और चम्मच में दूध लेकर एक गांव में निकले। वे सबसे पूछते फिर रहे थे कि कोई मेरी इस चावल और दूध से खीर बना दो, लेकिन किसी ने भी चिमटी चावल और चम्मच दूध से खीर बना कर के नहीं दी, बल्कि सब उनके ऊपर हंसने लगे। तभी एक बुढ़िया जो अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी, उसे बालक के ऊपर दया आ गई और वह बोली कि ला बेटा, तेरी चिमटी चावल और चम्मच दूध से मैं खीर बनाकर देती हूँ। तब बुढ़िया माई ने सबसे छोटा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने लगी तो गणेश रूप में बालक बुढ़िया माई से बोला कि अरे दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा चरा हो उसे चूल्हे पर चढ़ा दो। बुढ़िया ने बालक की बात को मान लिया और बड़ा चरा चूल्हे पर चढ़ा दिया। उसके बाद बुढ़िया माई ने चम्मच दूध चरे में डाला तो एक चम्मच दूध डालते ही वह चरा दूध से भर गया। फिर बुढ़िया माई ने चिमटी चावल भगोने में डाला तो वह भी बढ़ गया। इस तरह बुढ़िया माई खीर बनाने लगी। तभी गणेश रूप में बालक बुढ़िया माई से बोला कि दादी माँ, मैं तालाब पर नहाकर आता हूँ, तब तक तुम खीर बना कर के रखो। थोड़ी देर के बाद खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोते पोती आए और खीर खाने के लिए रोने लगे, मचलने लगे। बुढ़िया ने कहा कि पहले मैं गणेश जी के भोग लगा दूं, उसके बाद मैं तुम्हें खीर खाने को दूंगी। उसके बाद बुढ़िया माई ने चूल्हे में से अंगीरे बाहर निकाले और उसके ऊपर खीर डालकर गणेश जी को भोग लगा दिया और बोली कि जय हो गणेश जी भगवान की जय। उसके बाद बुढ़िया माई ने अपने पोतों को कटोरे भर भर कर खीर खाने को दिया। तभी पड़ोसन भी आ गई। बुढ़िया ने सोचा कि यह पड़ोसन उस बालक से चुगली कर देगी। बुढ़िया ने सोचा कि यह पड़ोसन कहीं चुगली न कर दे, तो बुढ़िया ने उसे भी कटोरा भर कर खीर खिला दी। थोड़ी देर के बाद बेटे की बहू आई। उसने भी चुपके से एक कटोरा भर कर खीर खा लिया और एक कटोरा खीर भर कर चक्की के नीचे छिपा दिया। इस बात की जानकारी बुढ़िया माई को नहीं लगी। बहुत देर हो गई लेकिन फिर भी गणेश जी नहा कर के नहीं आए। बुढ़िया को भी बहुत जोर से भूख लग रही थी तो उसने भी एक कटोरा खीर भरा और किवाड़ के पीछे बैठ कर के खीर खाने लगी और खीर खाने से पहले बोली जय हो गणेशा, तेरे भोग लग जाए। और फिर उसने खीर खा ली कि तभी गणेश जी भगवान आ गए। बुढ़िया ने कहा कि आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो बहुत देर से तेरी राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा कि कब खाई? गणेश जी ने कहा कि जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो मेरा तो पूरा पेट ही भर गया। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, तेरी सारी बातें तो सच है, परंतु मेरी बहू का तो नाम ही मत लेना। वह बेचारी तो सुबह से ही काम में लगी हुई है, उसने तो अभी तक खीर की तरफ देखा भी नहीं है। गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया, झूठ मत बोल, तेरी बहू ने खीर खाई तो खाई, साथ ही एक कटोरा भर कर खीर चक्की के नीचे भी छुपा दिया। जा, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो जाकर देख ले। बुढ़िया ने जाकर के देखा तो चक्की के नीचे एक कटोरा खीर पड़ा था। तब गणेश भगवान बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई, मैं तो भाव का भूखा हूँ। तूने तो भोजन खाने से पहले मेरे भोग लगाया, लेकिन तेरी बहू ने तो भोग लगाना तो छोड़ मेरा नाम तक नहीं लिया। बुढ़िया ने गणेश जी से अपनी बहू की तरफ से माफ़ी मांगी। उसके बाद बुढ़िया माई बोली कि बेटा, अब इस खीर का मैं क्या करूँ?
तो बालक रूपी गणेश जी बुढ़िया माई से बोले कि बुढ़िया माई तू पूरी नगरी को खीर जिमा दे। उसके बाद बुढ़िया माई ने पूरी नगरी को खीर जिमा दी, लेकिन फिर भी खीर खत्म नहीं हुई। नगरी ने जीम लिया, तब भी चरी पूरी खीर से भरी हुई थी। पूरी नगरी में यह खबर आग की तरह फैल गई कि बुढ़िया माई की चरी में खीर खत्म ही नहीं हो रही है, जितना उसमें से निकाल रहे हैं वह वापस भर जाती है। यह बात उस नगरी के राजा के पास भी पहुंच गई। राजा ने उसी समय बुढ़िया माई को महल में बुलवाया और कहा कि अरे बुढ़िया माई, तेरे पास यह चरी कहाँ से आई? ऐसी चरी तो मेरे महल में होनी चाहिए। बुढ़िया ने कहा कि राजा जी आप ले लीजिए। राजा ने उसी समय खीर का चरा महल में मंगवा लिया। खीर का चरा महल में आते ही खीर में कीड़े मकोड़े और बिच्छू कंचले हो गए और उसमें से दुर्गंध आने लगी। उसी समय राजा ने बुढ़िया माई को वापस महल में बुलवाया और इसका कारण पूछा। राजा ने पूछा कि बुढ़िया माई, जब यह खीर का चारा तेरे पास था तो यह खीर थी और मेरे महल में आते ही इसमें कीड़े मकोड़े बिच्छू कंचले कैसे हो गए और क्यों इसमें से दुर्गंध आने लगी? बुढ़िया माई ने राजा से कहा कि महाराज, मेरे ऊपर तो गणेश जी भगवान टूटे हैं। राजा ने बुढ़िया माई से कहा कि बुढ़िया माई ठीक है, तू ये खीर का चारा वापस ले जा और जो भी तुझसे पूछे कि ये खीर का चारा किसने दिया तो तू सबसे कहना कि ये खीर का चारा मुझे राजा जी ने दिया है। तो बुढ़िया माई बोली कि महाराज, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। अगर आपको देना ही होता तो आप पहले ही दे देते। यह चारा तो मुझे गणेशा ने दिया है, इसलिए मैं तो सबसे यही कहूँगी कि यह खीर का चारा मुझे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया माई राजा से बोली कि महाराज, आप टूटो तो अपनी रानी और बांदियों और नौकर चाकरों पर टूटो, मेरे ऊपर तो मेरे गणेश जी भगवान टूटे हैं, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मैं तो सबसे यही कहूँगी कि मेरे ऊपर तो मेरे गणेश जी भगवान टूटे हैं। उसके बाद बुढ़िया माई खीर का चरा लेकर वापस अपनी झोपड़ी में आ गई। घर आई तो गणेश जी भगवान उसे बैठे हुए मिले। वापस आई तो वह बालक रूपी गणेश जी अभी भी बुढ़िया की झोपड़ी में बैठे हुए मिले। बुढ़िया ने पूछा कि बेटा, अब इस खीर का क्या करूं? बालक रूपी गणेश जी ने कहा कि बुढ़िया माई, तेरी झोपड़ी के पिछवाड़े में खड्डा खोद कर इस खीर को गाड़ दे। सुबह जब तू सोकर उठेगी तो तुझे यह खीर धन में बदली हुई मिलेगी। तुझे वहां 2 सोने के चरे मिलेंगे जिसमें सोने चांदी के सिक्के भरे हुए होंगे। ऐसा कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय गणेश जी बुढ़िया की झोपड़ी पर लात मार गए तो उसकी झोपड़ी महलमाली में बदल गई। सुबह बुढ़िया के उठने से पहले उसकी बहू उठ गई और वह फावड़ा लेकर घर के पिछवाड़े में खोदने लगी ताकि उसे सोने के 2 चरे मिले, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं मिला। थक हार कर बहू वापस घर के भीतर आई और अपनी सास से बोली कि सासू माँ, आपके गणेश जी तो झूठ बोल रहे थे, वहां तो कोई सोने के चरे नहीं थे। सास ने कहा कि बहू, मेरे गणेश जी झूठ नहीं बोल सकते, ला मैं खोद कर देखती हूँ। तब बुढ़िया माई सुई लेकर घर के पिछवाड़े खोदने लगी कि तभी उसे टन टन की आवाज सुनाई दी। थोड़ा सा खोदते ही उसमें से 2 सोने के चरे निकले जो सोने चांदी के सिक्कों से भरे हुए थे। यह चमत्कार देखकर बहू सासू के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि सासू माँ, मुझे माफ कर दो। सास ने कहा कि बहू, अगर तुझे माफी ही मांगनी है तो गणेश जी भगवान से मांग, वही तुझे माफ करेंगे। सास ने कहा कि बहू, मेरे गणेश जी तो भाव के भूखे होते हैं। उसके बाद बहू भी गणेश जी भगवान की परम भक्त हो गई। अब वह भी हर बुधवार का व्रत करने लगी और गणेश जी की पूजा पाठ करने लगी। हे गणेश जी भगवान, जैसा सुख आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। होली के जब थोड़े से दिन रह गए तो एक दिन माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे स्वामी, गणगौर आने वाली है, यदि आप कहें तो मैं गणगौर पूजने के लिए मायके चली जाऊं। मैं अपनी भाभियों और साथ की सहेलियों के साथ गणगौर पूजना चाहती हूँ। वैसे तो मैं यहाँ भी गणगौर पूज सकती हूँ, लेकिन साथ की सहेलियों के बिना गणगौर पूजने में आनंद नहीं आएगा। गोरा की बात सुनकर महादेव जी बोले कि हे गोरा, जैसी तुम्हारी इच्छा है तुम वैसा ही करो।
किंतु तुम गहने और रेशमी कीमती कपड़े पहनकर और साथ लेकर जाना, क्योंकि बिना गहने और कपड़ों के मायके में इज्जत नहीं मिलती। महादेव जी ने उन्हें पेटी भर कर सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र और गहने के डिब्बे दिए। माता पार्वती जी सुंदर सुंदर कपड़े और गहने ओढ़ पहनकर खूब ठाट बाट से अपने मायके में गई। माता पार्वती जी के ठाट बाट देखकर मायके के सभी लोगों ने उनका खूब आवभगत किया। भाभियां झुक झुक कर अपनी ननद के पैर लगने लगी। साथ की सहेलियां माता गौरा के आगे पीछे डोलने लगी। उसके बाद जब गणगौर पूजने के दिन आए तो माता पार्वती जी अपनी साथ की सहेलियों और भाभियों के साथ गणगौर की पूजा करने लगी। खूब गणगौर के गीत गाती, गौर और बिंदोरे गाती। इस तरह दिन झटपट ही बीत गए और तीज का त्योहार आ गया। सभी भाभियों ने उद्यापन की तैयारी करनी शुरू कर दी। एक एक करके वे सामग्री एकत्रित करने लग गई। भाभियों को उद्यापन की तैयारी करते हुए देखकर माता पार्वती जी मन ही मन सोचने लगी कि मैं अब उद्यापन कैसे करूंगी, मैं तो कोई सामान भी लेकर नहीं आई। तब तीज को सुबह सुबह महादेव जी माता पार्वती जी को लेने अपने ससुराल पहुंचे और गांव की पाल पर बैठकर भांग पीने लगे। जब माता पार्वती जी के माता पिता को पता चला कि उनके जवाई आए हैं तो वे उनके स्वागत सत्कार की तैयारी करने लगे और उनके लिए 56 तरह के व्यंजन बनाने लगे। जब माता पार्वती जी को पता चला कि महादेव जी आए हैं तो माता पार्वती जी उनसे मिलने के लिए पाल पर गई और बोली कि हे स्वामी, मेरी भाभियां तो व्रत के उद्यापन की तैयारी कर रही हैं, लेकिन मैंने तो उद्यापन की कोई तैयारी भी नहीं करी, नहीं मैंने कोई सामान ही एकत्र किया। अब यह सभी कार्य इतने कम समय में कैसे कर पाऊंगी। तब महादेव जी ने माता गौरा को एक अंगूठी दी और कहा कि तुम इस अंगूठी से जो भी सामान मांगोगी वही सामान आ जाएगा। पार्वती जी ने ऐसा ही किया। तब पार्वती जी के व्रत की उद्यापन की तैयारियां देखकर उनकी भाभियां कहने लगी कि बाईसा, हम तो कब से तैयारी कर रहे थे, तब भी आपके जैसी तैयारी नहीं कर पाए। आपने कितने कम समय में इतनी सारी तैयारियां कर ली। उसके बाद माता पार्वती जी ने अपनी भाभियों के साथ व्रत का उद्यापन धूमधाम से कर दिया। उधर अतिथि कक्ष में माँ गौरा के माता पिता ने महादेव जी का खूब आदर सत्कार किया। उन्हें तरह तरह के व्यंजन परोसे गए। तब महादेव जी को एक मजाक सूझा। महादेव जी सोचने लगे कि यदि यह सारा भोजन मैं खा जाऊं तो पार्वती जी क्या खाएंगी। उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने सारा भोजन अकेले ही खा लिया। महादेव जी के भोजन कर लेने के बाद माता गौरा की माँ ने सोचा कि बेटी के लिए तो भोजन नहीं बचा, मैं उसके लिए और भोजन बनाए देती हूँ। माँ ने बेटी से कहा कि बेटी तू कुछ देर और ठहर जा, मैं तेरे लिए भोजन बनाए देती हूँ। तब पार्वती जी अपनी माँ से बोली कि माँ, पेट की बेटी तो कुछ भी खा लेगी, जो भी हो आप मुझे वही परोस दो। तब माँ ने रसोई में देखा कि छीके में एक बथुए की पिंडी पड़ी थी और एक जली हुई रोटी पड़ी थी। तब मैना देवी ने माता पार्वती जी को भोजन में वही परोस दिया। माता पार्वती जी भोजन खाकर अपने माता पिता और भाई भाभियों से मिलकर महादेव जी के साथ वापस कैलाश पर जाने के लिए रवाना हो गई। चलते चलते दोपहर हो गई। बहुत तेज धूप पड़ने लगी। तब महादेव और माता पार्वती जी विश्राम करने के लिए एक बगीचे में ठहर गए। पार्वती जी दिन भर की थकी हुई थी तो उन्हें लेटते ही नींद आ गई। माता पार्वती जी के गहरी नींद में सो जाने के बाद महादेव जी मन ही मन सोचने लगे कि पूरा खाना तो मैंने ही खत्म कर दिया था, फिर पार्वती जी ने क्या खाया होगा। तब उन्होंने माता पार्वती जी की पेट की ढाकनी हटा कर के देखा तो उन्होंने देखा कि उनके पेट में जली हुई रोटी और बथुए की पिंडी पड़ी थी। महादेव जी ने पेट की ढाकनी वापस ढक दी। थोड़ी देर बाद पार्वती जी सोकर उठी।
तो महादेव जी ने पार्वती से पूछा कि हे पार्वती जी, आप मायके में क्या माल खाकर आए? पार्वती जी बोली कि हे स्वामी, मैंने तो वही खाया जो आपने खाया था। महादेव जी बोले कि पार्वती जी, तुम झूठ बोल रही हो, तुम्हारे पेट में तो जली रोटी और बथुए की पिंडी पड़ी है। पार्वती जी बोली कि हे स्वामी, यह आपको कैसे पता चला? महादेव जी बोले कि मैंने तुम्हारे पेट की ढाकनी खोलकर देखा था। यह सुनकर पार्वती जी ने कहा कि हे स्वामी, यह तो बहुत गलत बात है। पीहर की इज्जत ससुराल में और ससुराल की इज्जत पीहर में सभी बहन बेटियां रखती हैं। आज से आप पेट की ढाकनी उल्टी कर दो, जिससे आगे कभी भी कोई पेट की ढाकनी खोल कर के न देख सके। तब महादेव जी ने पेट की ढाकनी को उल्टी कर दिया। उस दिन से अब कभी भी पेट की ढाकनी नहीं खुलती। उसके बाद महादेव और पार्वती जी वहां से आगे चल दिए। आगे जाने के बाद पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे स्वामी, मैं तो सुहाग के बोझ से दबी जा रही हूँ। महादेव जी बोले, तो तुम सुहाग को संसार में क्यों नहीं बांट देती? तभी यह खबर पूरी नगरी में फैल गई कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं। नीचे वर्ग की औरतें जिनके पास न गहने थे न ही अच्छे अच्छे कीमती रेशमी वस्त्र थे, तो वो जो कपड़े पहने हुए थी उसी में दौड़ दौड़ कर पार्वती जी से सुहाग लेने पहुंच गई। पार्वती जी ने उन्हें टोकरे भर भर कर सुहाग बांट दिए। दोपहर बाद बनिया और ब्राह्मणों और ऊंचे वर्ग की महिलाएं सज संवर कर कीमती रेशमी वस्त्र और गहने गांठे पहनकर माता पार्वती जी के पास सुहाग लेने पहुंची। महादेव जी ने कहा कि हे पार्वती जी, तुम्हारी खास सहेलियां तो अब आ रही हैं, अब आप उन्हें सुहाग में क्या देंगी? तब पार्वती जी मुस्कुराते हुए बोली कि हे स्वामी, आप चिंता मत कीजिए। तब पार्वती जी ने अपने नखों में से मेहंदी निकाली, आंखों के कोर में से काजल निकाला, टीकी में से बिंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला और उन्हें हथेली के जल में घोलकर उन औरतों को चीटा दिया। जिसके पूरा चीटा लगा उसे पूरा सुहाग मिला, जिसके अधूरा चीटा लगा उसको अधूरा सुहाग मिला। जय हो ईश्वर और गणगौर माता की जय। राजा ने बोए जो चने और माली ने बोई दूब। राजा के जौ और चने बढ़ते जा रहे थे और माली की दूब घटती जा रही थी। तब एक बार माली ने छिप कर देखा कि उसकी दूब क्यों घटती जा रही है। तो उसने देखा कि गांव की छोटी छोटी लड़कियां उसकी दूब तोड़कर ले जा रही है। यह देखकर माली को क्रोध आ गया। माली उन लड़कियों को मारने के लिए दौड़ा, तो वे लड़कियां माली से बचने के लिए भागने लगी। तब एक लड़की की चुन्नी माली ने छीन ली। तब उन लड़कियों ने माली से विनती करी कि हे माली, तुम हमारी चुन्नी दे दो, हम गणगौर की पूजा कर रहे हैं। हम गणगौर पूजा करने के लिए तुम्हारी दूब लेकर जाते हैं। हम 16 दिन की गणगौर पूज रहे हैं। 16 दिन की गणगौर पूजने के बाद तुम्हें गणगौर का पाटा भी देंगे और गणगौर पूजा का भोग का सामान भी देंगे, जिसमें शक्कर पारे गुणे पापड़ी भी होंगे। यह सुनकर माली खुश हो गया। माली ने उनकी चुन्नी उन्हें लौटा दी। इस तरह अब लड़कियां रोज गणगौर पूजने के लिए माली के यहाँ से दूब लेकर जाने लगी। इस तरह 16 दिन पूरे हो गए। तब 16 दिन के बाद गांव की लड़कियां पूजा का पाटा और गणगौर के भोग के सामान, जिसमें पुए, पापड़ी, शक्करपारे, गुणे आदि, मालन को दे गई। मालन पूजा का पाटा और भोग का सामान लेकर बहुत खुश हुई। उसने गणगौर के पूजा का पाटा और भोग का सामान अपने घर की ओबरी में रख दिया। शाम को माली का बेटा घर आया और आते ही अपनी माँ से बोला कि माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने को रोटी दो। माँ ने कहा कि बेटा, ओबरी में लड़कियों का गणगौर का पूजा का पाटा रखा है, उसी के ऊपर गणगौर के भोग का सामान भी रखा है। जा तू ओबरी का दरवाजा खोलकर भोजन खा ले। माली के बेटे ने ओबरी खोलनी चाहिए तो वह नहीं खुली। गुस्से में आकर उसने ओबरी के दरवाजे पर लात भी मारी, लेकिन फिर भी ओबरी नहीं खुली।
तो वह अपनी माँ के पास आया और बोला कि माँ, ओबरी का दरवाज़ा नहीं खुल रहा। मालन ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरे से ओबरी नहीं खुलती तो तू पराई जाए को कैसे ढाबेगा। उसके बाद मालन ने टीकी में से रोली निकाली, आँखों की कोर में से काजल निकाला, नखों में से मेहंदी निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला और उन सबको हाथ की हथेली में पानी में घोला और ओबरी के दरवाजे के छींटा दिया तो ओबरी खुल गई। अंदर देखा तो वहाँ ईसर और गणगौर बैठे थे। ईसर जी सुंदर सुंदर वस्त्र और गहने पहने हुए थे और गोरा मांग संवार रही थी और ओबरी में अनधन के भंडार भरे पड़े थे। माली मालन और उसके बेटे ने भगवान के दर्शन करे। दर्शन देने के बाद ईसर और गणगौर अंतर्ध्यान हो गए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए उसी प्रकार सबको देना। ईसर जी जैसा भाग देना, गोरा जैसा सुहाग देना, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुक्कारा भरने वाले को। गणगौर की कहानी। चैत्र का महीना आया। पार्वती जी की भाभियां गणगौर का उजड़ना कर रही थी तो उन्होंने अपनी ननद को मायके में बुलाया। तो माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे स्वामी, मेरी भाभियां गणगौर का उजड़ना कर रही है, वे मुझे जीवने के लिए बुला रही हैं, तो मैं गणगौर भी पूज लूँगी और गणगौर के उजड़ने में शामिल भी हो जाऊँगी। तो महादेव जी बोले कि हे गोरा, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके में चलूँगा। तब ईसर और गोरादे नंदी पर बैठकर निकल पड़े। महादेव जी नंदी पर बैठे थे और पार्वती जी पैदल चल रही थी। आगे जाने पर कुछ लोगों ने उन्हें देखा तो वे बोले कि देखो, आदमी तो सवारी पर बैठा है और बेचारी औरत पैदल चल रही है। जब महादेव जी ने सुना तो आगे जाकर महादेव जी नंदी पर से उतर गए और पार्वती जी को नंदी पर बैठा दिया। उसके बाद वे फिर से चलने लगे। आगे जाने पर फिर से कुछ लोगों ने कहा कि देखो, कैसा जमाना आ गया है, औरत तो नंदी पर बैठी है और बेचारा पति पैदल चल रहा है। ऐसा सुनकर पार्वती जी भी नंदी से उतर गई। अब महादेव जी और पार्वती जी दोनों पैदल चलने लगे, साथ में नंदी भी चलने लगा। आगे जाने पर लोगों ने फिर से कहा कि देखो, वाहन होते हुए भी दोनों पैदल चल रहे हैं। तब आगे जाने पर ईसर और गोरादे दोनों नंदी पर बैठ गए। आगे जाने पर फिर से कुछ लोगों ने उन्हें टोका कि देखो, कैसे निर्दयी लोग हैं, बेचारे जीव पर दोनों जने बैठ गए। तब पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे स्वामी, यह दुनिया ऐसी क्यों है, नंदी पर बैठने नहीं देती, पैदल चलने नहीं देती। तब महादेव जी बोले कि हे पार्वती जी, इसी का नाम संसार है, यहाँ लोग ऐसे ही होते हैं। उसके बाद वे आगे चल दिए। आगे उन्हें एक गाय दिखाई दी। माता पार्वती जी ने देखा कि एक गाय कभी उड़ती, कभी बैठती, तो कभी बेचैन होकर गोल गोल चक्कर लगाने लगती। गोरादे ने महादेव जी से पूछा कि हे स्वामी, इस गाय को क्या कष्ट है। तो ईसर जी बोले कि हे गोरा, इसको बछड़ा होने वाला है। गोरादे बोली कि बच्चे के लिए इतना कष्ट सहन करना पड़ता है। हे स्वामी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मुझे गांठ दे दीजिए। महादेव जी बोले, हे गोरा, इतना जल्दी मत करो, अभी और आगे चलो, दुनिया को देखो। उसके बाद वे फिर आगे चल दिए। आगे जाने पर फिर से पार्वती जी ने एक घोड़ी को देखा जो कभी उड़ती, कभी बैठती, कभी कष्ट में इधर उधर चक्कर लगाती। गोरादे घोड़ी को देखकर फिर से बोली कि हे स्वामी, इस घोड़ी को क्या कष्ट है। ईसर जी बोले, हे गोरा, इसको भी बच्चा होने वाला है। गोरादे बोली कि हे स्वामी, बच्चे के लिए इतना कष्ट भुगतना पड़ता है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप तो मुझे गांठ दे दीजिए। ईसर जी ने किसी तरह से पार्वती जी को फिर से समझा बुझा दिया और कहा कि हे गोरा, इतना जल्दी मत करो, अभी और आगे चलो, दुनिया के और तमाशे देखो। आगे गए तो उन्हें एक राजा की नगरी दिखाई दी। उस नगरी में राजा से लेकर प्रजा तक सभी उदास दिखाई दे रहे थे। ढोल नगाड़े उल्टे पड़े थे। रानी कष्ट में दिखाई दे रही थी। दासियां भी महल में इधर उधर आ जा रही थी। सभी उदास दिखाई दे रहे थे।
गोरादे ने फिर पूछा कि हे स्वामी, इस नगरी के लोग उदास क्यों हैं? प्रजा से लेकर राजा, रानी और दासियां तक सभी दुखी और उदास दिखाई दे रहे हैं। महादेव जी बोले कि हे गोरा, इस राजा की रानी को कंवर होने वाला है। रानी को प्रसव पीड़ा हो रही है, इसीलिए राजा से लेकर प्रजा तक सभी उदास हैं। यह देखकर गोरादे बोली कि हे स्वामी, बच्चे के लिए इतना कष्ट उठाना पड़ता है तो मुझे बच्चा नहीं चाहिए, आप मुझे गांठ दे दीजिए। ईसर जी ने गोरादे को बहुत समझाया कि हे गोरा, अगर एक बार मैंने गांठ लगा दी तो बाद में मैं स्वयं भी इसे नहीं खोल पाऊंगा, इसलिए तुम जिद मत करो। लेकिन पार्वती जी नहीं मानी। गोरा के जिद करने के आगे ईसर जी को गांठ देनी ही पड़ी। उसके बाद ईसर जी ससुराल में पहुंचे और पीपल के पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। गोरादे पीहर में जाकर अपनी सहेलियों में और अपनी भाभियों के साथ मगन हो गई। गणगौर आई, सभी ने 16 दिन तक गणगौर पूजी। ईसर जी ने गोरा से कहा कि हे गोरा, आज गणगौर है, सभी कुंवारी लड़कियां और सुहागिन स्त्रियां पूजा करने आएगी, तुम उन्हें सुहाग बांट देना। सुबह से ही कुंवारी लड़कियां और सौभाग्यशाली स्त्रियां गणगौर पूजने आने लगी। गोरादे सभी को सुहाग बांटने लगी। दोपहर के बाद ब्राह्मण और बनिए की औरतें ओढ़ पहनकर 16 श्रृंगार करके गणगौर के गीत गाती हुई गणगौर पूजने आई। तब गोरादे महादेव जी से बोली कि हे स्वामी, मैंने तो सारा सुहाग बांट दिया, ये औरतें अब आई है, अब मैं क्या करूं? तब ईसर जी बोले कि हे गोरादे, नैनों में से सुरमा निकालो, मांग में से सिंदूर निकालो, टीकी में से रोली निकालो, नखों में से मेहंदी निकालो और उन्हें हथेली के जल में घोलकर इन सभी स्त्रियों के छींटा दे दो। तब गोरादे ने ऐसा ही किया। नैनों में से सुरमा निकाला, मांग में से सिंदूर निकाला, टीकी में से रोली निकाली, नखों में से मेहंदी निकाली, हथेली के जल में उन सब को घोलकर उन सभी स्त्रियों के ज्वारे से छींटे दे दिए। माता गोरादे ने सभी कुंवारी कन्याओं और स्त्रियों को अमर सुहाग के छींटे दिए। गोरादे ने ईसर जी के कहे अनुसार सबको अमर सुहाग बांट दिया। उसके बाद ईसर और गोरादे घर आए। ईसर जी भोजन जीमने बैठे। गोरा के माँ और पिताजी ने अपने जवाई का खूब आदर सत्कार किया। 56 तरह के व्यंजन परोसे गए। महादेव जी के जीमने के बाद जब गोरादे जीमने बैठी तो माँ ने कहा कि बेटी, भोजन खत्म हो गया है, मैं तुम्हारे लिए अभी भोजन बनाए देती हूँ। तो बेटी ने कहा कि माँ, मैं तो आपकी बेटी हूँ, जो भी आप मुझे परोसेंगी मैं वही खा लूँगी। तब माँ ने छीके में देखा तो वहाँ एक जली रोटी और बथुए की पींडी पड़ी थी। गोरा की माँ ने गोरा को वही परोस दिया। गोरा ने जली रोटी और बथुए की पींडी खाकर पानी पी लिया। तो माँ ने सीख दी कि बेटी, पीहर की बात पीहर में और ससुराल की बात ससुराल में ही रहनी चाहिए। गोरादे ने माँ की सीख को पल्लू में गांठ बांध लिया। उसके बाद सबसे मिलकर गोरादे विदा हो ली। वापस कैलाश की ओर जाने के लिए महादेव जी के साथ चल दी। चलते चलते दोपहर हो गई। कड़ी तेज धूप पड़ने लगी। थोड़ी देर के लिए ठंडी छाया में महादेव जी और पार्वती जी बैठ गए। पार्वती जी दिन भर की थकी हुई थी तो उन्हें लेटते ही नींद आ गई। पार्वती जी के सोने के बाद ईसर जी मन ही मन सोचने लगे कि मैंने सारा खाना खा लिया था, भोजन तो बचा ही नहीं था। पार्वती जी ने क्या भोजन खाया होगा, मुझे देखना चाहिए। तब ईसर जी ने पार्वती जी के पेट की ढांकनी खोलकर देखी तो उसमें जली रोटी, बथुए की पिंडी और थोड़ा सा पानी पड़ा था। ईसर जी ने गोरा जी के पेट की ढांकनी को वापस ढक दिया। थोड़ी देर के बाद पार्वती जी की नींद खुली। तब ईसर जी पार्वती जी से पूछने लगे कि हे गोरादे, आप अपने मायके में क्या क्या जीम कर के आई? गोरादे बोले कि हे ईसर जी, आपने जो जीमा वही मैंने जीमा। ईसर जी कहने लगे कि पार्वती जी सच बोलिए। गोरादे बोली कि रसोई में मेरी माँ भेद थोड़े ही करेगी। ईसर जी बोले कि देखो गोरादे, तुम्हारे पेट में तो जली रोटी, बथुए की पिंडी और थोड़ा सा पानी पड़ा है। गोरादे नाराज होते हुए बोली कि हे स्वामी,
आपको कैसे पता चला? तो ईसरदेव बोले कि हे गोरादे, मैंने तुम्हारे पेट की ढाकनी खोल करके देखी थी। तब गोरादे महादेव जी से बोली कि हे स्वामी, देखिए, आज तो आपने मेरे पेट की ढाकनी खोल करके देख लिया, लेकिन जगत में किसी के साथ ऐसा न हो, इसके लिए आज अभी इसी समय पेट की ढाकनी को उल्टी करके ढक दीजिए, ताकि फिर कभी कोई भी किसी की पेट की ढाकनी खोल करके न देख सके, क्योंकि पीहर की बात ससुराल में और ससुराल की बात पीहर में नहीं कहनी चाहिए। तब महादेव जी ने पेट की ढाकनी को हमेशा हमेशा के लिए उल्टी ढांक दिया। तभी से अब तक पेट की ढाकनी को कभी कोई नहीं खोल पाया। उसके बाद पार्वती जी और महादेव जी कैलाश पर्वत के लिए आगे चल दिए। आगे गए तो सबसे पहले राजा का राज्य आया, जहाँ शहनाइयाँ बज रही थी, मंगल गीत गाए जा रहे थे, खुशियाँ मनाई जा रही थी। राजा रानी के साथ पूरी प्रजा और दासियां भी बहुत खुश थी। पूरी नगरी में लड्डू बांटे जा रहे थे। उनकी खुशियां देखकर पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे स्वामी, इस नगरी के लोग, प्रजा, राजा, रानी सब इतने खुश क्यों हैं? महादेव जी बोले कि हे गोरा, इस राजा की रानी को लड़का हुआ है, इसीलिए वे इतनी खुशियां मना रहे हैं। राजा, रानी, प्रजा और दास दासियों की खुशी को देखकर गोरादेव बोली कि हे स्वामी, बच्चा होने पर इतनी खुशी होती है तो मुझे भी बच्चा चाहिए, आप मेरी गांठ खोल दीजिए। ईसर जी बोले कि हे पार्वती जी, मैंने तो पहले ही कहा था कि मेरी लगाई हुई गांठ को मैं खुद भी नहीं खोल पाऊंगा। उसके बाद वे आगे चल दिए। आगे गए तो घोड़ी के भी बच्चा हो चुका था। वह भी अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी और बहुत खुश दिखाई दे रही थी। घोड़ी और उसके बच्चे को देखकर पार्वती जी बोली कि हे स्वामी, यह घोड़ी कितनी खुश दिखाई दे रही है। महादेव जी बोले कि हे पार्वती जी, इस घोड़ी को भी बच्चा हुआ है, इसीलिए यह घोड़ी खुश है। पार्वती जी बोले कि हे स्वामी, मनुष्य तो मनुष्य, जानवर भी अपने बच्चे को देखकर कितने प्रसन्न हो रहे हैं। इनकी खुशी को देखकर मुझे भी बच्चा चाहिए, इसलिए आप मेरी गांठ खोल दीजिए। लेकिन महादेव जी ने फिर इनकार कर दिया। आगे गए तो गाय भी अपने बच्चे को प्यार से चाट रही थी। वह भी बहुत खुश हो रही थी और उस गाय की मालकिन भी बहुत खुश थी। पार्वती जी गाय और गाय के बच्चे को देखकर सोच में पड़ गई कि जानवरों को भी अपने बच्चों से कितना प्यार होता है, तो मनुष्य को कितना होता होगा। पार्वती जी ईश्वर जी से बोली कि हे ईश्वर, आप मेरी गांठ खोल दो, नहीं तो मैं आगे नहीं चलूंगी। पर ईश्वर जी कुछ नहीं बोल पाए। उसके बाद महादेव और पार्वती जी कैलाश पर आ गए। समय बीतने लगा। कुछ दिनों के बाद एक दिन पार्वती जी ने पीठी बनाकर अपने शरीर पर पीठी करी। तब उन्होंने उस पीठी का एक पिंड बनाया और उसमें प्राण फूंक दिए। प्राण फूंकते ही उस बालक ने माता पार्वती जी को माँ कहा। यह देखकर माता पार्वती जी को बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस बालक से कहा कि हे पुत्र, मैं स्नान करने भीतर जा रही हूँ, किसी को भी भीतर आने मत देना। तभी अचानक भ्रमण करते करते महादेव जी आ गए। महादेव जी अंदर जाने लगे तो बालक ने उनको अंदर जाने नहीं दिया। भगवान महादेव ने पूछा कि तू कौन है? बालक बोला कि मैं पार्वती पुत्र हूँ। भगवान सोच में पड़ गए कि यह बालक कहाँ से आया और उन्होंने त्रिशूल से उस बालक का गला काट दिया। तभी पार्वती जी बाहर आ गई। उन्होंने यह देख लिया। पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे ईश्वर, यह मेरा पुत्र था, अब आप ही मेरे पुत्र को जीवित करिए। तब महादेव जी ने अपने गणों को बुलाया और उन्हें आज्ञा दी कि जो भी माँ अपने पुत्र से पीठ देकर सो रही हो, उसी के बच्चे का सिर काट करके ले आओ। गण सभी जगह घूमते घूमते जंगल में पहुंचे, जहां एक हथिनी अपने नवजात बच्चे से विमुख होकर सो रही थी। गण उसी का सिर काट करके ले गए। भगवान ने उस सिर को बालक के शरीर से जोड़ दिया और अमृत का छींटा दिया और माता पार्वती से बोले कि दुनिया में सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की पूजा होगी, बाद में दूसरे देवताओं की पूजा होगी। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे।
आइए अब हम छींक माता की कहानी सुनते हैं। एक बार एक गांव में एक साहूकार का बेटा था। वह शहर से कमाकर घर वापस लौट रहा था। लौटते समय उसे रात हो गई। आगे घना जंगल था तो उसे एक मंदिर दिखाई दिया। साहूकार के बेटे ने सोचा कि रात्रि इसी मंदिर में बिता लेता हूँ। वह उस मंदिर में गया और चबूतरे पर जाकर सो गया। उस मंदिर में एक पेड़ के बिल में एक सांप का जोड़ा रहता था। सांप को साहूकार के बेटे पर दया आ गई। पूरी रात वह उसकी रखवाली करता रहा, क्योंकि उस मंदिर में रात्रि में जंगली पशु आते थे। तो सांप साहूकार के बेटे की रखवाली करता रहा। सुबह जब साहूकार का बेटा सोकर उठा तो उसने देखा कि एक सांप उसकी रक्षा कर रहा है। साहूकार के बेटे को सांप पर दया आ गई। साहूकार के बेटे ने वहीं ग्वाले से दूध लेकर सांप को दूध पिला दिया। उसके बाद सांप ने अपनी सरपणी से कहा कि मैं अब डसने के लिए जाता हूँ। सरपणी बोली कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन सांप ने कहा कि तुम कहाँ भटकती फिरोगी, तुम यहीं रहो, मैं तुम्हारा भोजन यहीं ले आऊंगा। तो सरपणी बोली कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो चले जाइए, लेकिन आप लक्ष्मण रेखा खींच कर के जाइए, क्योंकि आपके जाने के बाद जंगल में से छोटे मोटे सांप बिच्छू गोयरे मेरे पास आते हैं और हंसी मजाक करते हैं। मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं। तब सर्प ने अपनी पूंछ से वहां एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और चला गया। साहूकार का बेटा पेड़ के पीछे खड़ा यह सब कुछ बातें सुन और देख रहा था। अभी सर्प ज्यादा दूर भी नहीं गया था कि वहां बहुत सारे छोटे मोटे सांप बिच्छू गोयरे अजगर आ गए। खुद सर्पणी लक्ष्मण रेखा पार करके उनके पास हंसी ठट्टा करने पहुंच गई। साहूकार के बेटे को यह बात पसंद नहीं आई। अभी यह सरपणी अपने सांप से कह रही थी कि इसे हंसी मजाक पसंद नहीं, और अब यह खुद ही हंसी ठट्टा करने के लिए लक्ष्मण रेखा पार करके आ गई। तो साहूकार के बेटे ने 7 छोटे छोटे पत्थर उठाए और सरपणी को दे मारा और घर चला आया। उधर सांप के वापस आते ही सरपणी को भवन में जाकर बैठ गई। सांप ने अपनी सरपणी से इसका कारण पूछा तो सरपणी बोली कि आप आज उसी साहूकार के बेटे को डसकर आइए जिसकी कल रात आपने रक्षा करी थी। तब सांप बोला कि क्या हुआ, पूरी बात बता। तब सरपणी बोली कि आपने तो पूरी रात उसकी जाग कर रक्षा करी, लेकिन वह मुझे 7 पत्थर मारकर गया है। जब तक आप उसे डसोगे नहीं, मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी, इसलिए आप उसे डस कर आइए। यह सुनकर सांप को भी क्रोध आ गया। सांप ने सरपणी से कहा कि मैं अभी जाता हूँ और उस साहूकार के बेटे को सबक सिखा कर के आता हूँ। ऐसा कहकर सांप साहूकार के बेटे को डसने के लिए निकल गया। उधर साहूकार का बेटा संध्या के समय भोजन करने बैठा। माँ पास में बैठकर पंखा जल रही थी और उसकी पत्नी भोजन परोसने के लिए थाल लेकर आई कि तभी सांप वहां पहुंच गया। सांप ने देखा कि साहूकार भोजन कर रहा है तो सांप ने सोचा कि मैं इसे पहले भोजन कर लेने देता हूँ, तब तक मैं परिंदे में बैठ जाता हूँ। उसके बाद सांप वहीं परिंदे में कुंडली मारकर बैठ गया। बहू ने जैसे ही भोजन परोसा कि उसे छींक आ गई। माँ ने भोजन परोसने से मना कर दिया। दूसरी बार बहू पानी का गिलास भरने उठी तो उसे फिर से छींक आ गई। माँ ने फिर से पानी का गिलास रखने से मना कर दिया। थोड़ी देर बाद बहू फिर उठी तो उसे फिर तीसरी बार छींक आ गई। माँ ने फिर भोजन परोसने से इनकार कर दिया। यह देखकर साहूकार का बेटा बोला कि माँ, मुझे तुम औरतों की बातें समझ में नहीं आती। आज सुबह मैंने सांप और सरपणी की बातें सुनी। सरपणी सांप से बोल रही थी कि मुझे हंसी ठट्टा करने वाले लोग पसंद नहीं, तो आप लक्ष्मण रेखा खींच कर जाइए। बेचारा सांप तो अपनी पूंछ से लक्ष्मण रेखा खींच कर चला गया, लेकिन सांप के जाने के बाद खुद सरपणी सांप बिच्छू गोयरे और अजगर से हंसी ठिठोली कर रही थी और सब लक्ष्मण रेखा पार करके बाहर आ गए। मुझे ये 2 मुही बातें पसंद नहीं आती, इसलिए मैंने 7 पत्थर उठाए और सरपणी को दे मारा और घर आया तो ये छींक वाली बात। ये सारी बातें सांप परिंदे में बैठा सुन रहा था कि तभी सांप को पश्चाताप हुआ। तभी वहां सर्प अपने असली रूप में प्रकट हो गया और साहूकार के बेटे को कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, तुम कोई 3 वरदान मांग लो। साहूकार का बेटा और उसकी माँ और बहू ने सर्प देवता को प्रणाम किया। तब उन्होंने धन, पुत्र और ऐश्वर्य और यश मांगा। तो सांप ने उन्हें तथास्तु कहा और वहां से अंतर्ध्यान हो गया। सांप वापस सरपणी के पास आया
और आते ही अपनी सरपणी की नाक काट ली और अपनी सरपणी से कहा कि तूने मुझे झूठ कहा, तेरी वजह से आज मैं एक निर्दोष को डस लेता। तूने तो अपना धर्म भ्रष्ट कर दिया, तेरी वजह से मेरा भी धर्म भ्रष्ट हो जाता। इस प्रकार साहूकारनी ने छींक का नियम रखा तो उसके बेटे की जान बच गई। इसलिए अगर छींक आ जाए तो थोड़ी देर के लिए शुभ काम को टाल देना चाहिए, छींक का नियम रखना चाहिए। आड़ी बाड़ी की कहानी। आड़ी बाड़ी सोनारी बाड़ी जिमे बैठी कान कुंवारी काई पूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाड़ी पूजे, ग्यारस माता की बाड़ी पूजे, माउस भगवान की बाड़ी पूजे, पतवारी माता की बाड़ी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, पोपाबाई की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव जी की बाड़ी पूजे, संतोषी माता की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से काई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाज होवे, लक्ष्मी होवे, लाभ होवे, रिद्धि होवे, सिद्धि होवे, साईं जी को साथ होवे, पुता को परिवार होवे, दोइता होवे, पोता होवे, दोइता के लिए खीरखांड रांधे, पोता बहू के लिए राबड़ी रांधे, खाटी लागे राबड़ी मीठी लागे, खीर चढ़ी चढ़ाई लेखी आवे, गोरी ढूंढ विनायक ढूंढना भरा भांडना, सोना का ढाकना रिमता जिमता, दूध में रांध्या बहु परोस, सासू जी में सासू परोस, बहू जी में सासू खाट लिया बहु पाट लिया, मंदरिया मंदराली बात, गले टेका का हार आ बात कटेकी है, अमूल्य की डाल की कवे, सरोवर की पाल की कवे, अन्न के आटे की कवे, जल के लोटे की कवे, तुलसी के क्यारे की कवे, चार भाई बहन की कवे, जो मिले तो नगर नगर न बन पावे तो 12 मन का लाडू करे, 12 मन का लाडू न बन पावे तो 6 मन का लाडू करे, 6 मन का लाडू न बन पावे तो 1.5 मन का लाडू करे, 1.5 मन का लाडू न बन पावे तो 1 मन का लाडू करे, 1 मन का लाडू न बन पावे तो 12 महीने की बात लेकर 12 सेर का लाडू करे, 6 महीने की बात लेकर 6 सेर का लाडू करे, 12 सेर में 3 सेर गुड़, 3 सेर घी, 6 सेर आटा लेकर 12 मन का 12 लाडू करे। एक पानी का पनिहार की, एक रमता बालक न देवे, एक गाय का ग्वाला न देवे, एक सास की, एक बेटे की, एक बहू की, एक माँ की, एक बहन की, एक भाई की, एक पुरानी औरत, एक छाणक छणियार, एक दशा माता के घड़े रखे, एक तुलसा के क्यारे में रखे, एक समय व्रत करे, खाओ जो कर्म को, पाठ जो धर्म को, या बात कवे, खाटी मूली छाछ दे, गलोड़ी में घी दे, तलोड़ी में तेल दे, खाचा को फड़को दे, पापड़ को तड़को दे, जड़ू लो पूत दे, सासू जी को परसन दे, बहू को जिमन दे, देवरानी जिटानी खमा खमा करे, बोल बोलनी पाड़ोसन दे, दलिया गुणी गोबर दे, चोरनी आका नु आका चोरिया, थारा घर को धर्म थाने लगे, मारे घर को धर्म मन बढ़ाओ, पीपल पूजो पनौती बरबर, मोतियों का थाल दुख दर्द कम कर जो, राजपाट दीजो, उठो बहू बेटी गिलो सुको कामण गाओ, कामण की आवा हाथ, स्त्री रो कूचो, मर्द राहात, गल मोतियन रोहात, 33 कोटि देवी देवताओं ने नमस्कार। उठो भाई तपसी, जीमो भाई लपसी, भाई को थान, भाभी को मान, थाने था की वार्ता को फल, माना माँ की कहानी, कथा और व्रत को फल। आइए अब हम गाय माता की कहानी सुनकर पुण्य फल कमाते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नामी पैसे वाले सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास खूब धन दौलत थी, साथ ही वे बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे सभी तरह के व्रत, उपवास, पूजा पाठ, दान पुण्य किया करते थे। इस जन्म में उन्होंने किसी का दिल नहीं दुखाया, न ही उन्होंने कोई पाप कर्म किया। फिर भी वे महान दुख भोग रहे थे। उनके विवाह को कई बरस हो चुके थे, लेकिन उन्हें औलाद सुख प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने खूब दवा दारू कराई, खूब देवी देवता भी ठोके, लेकिन सब निष्फल हो गया। तब एक दिन उनके गांव में काशी के एक महात्मा जी आए। सभी गांव वाले उनके प्रवचन सुनने के लिए जाते थे। तब एक दिन सेठ सेठानी भी उनके पास गए। जब प्रवचन खत्म हो गया तो सेठ सेठानी सब गांव वालों के जाने के बाद महात्मा जी के पास एकांत में उनसे मिलने के लिए गए और अपना सारा दुख उन्हें सुनाया। सेठ सेठानी ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, हमने इस जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं किया है जिसकी हमें यह सजा मिल रही है। कृपया महात्मा जी हमारे दुख का निवारण बताइए ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। तब महात्मा जी, जो बड़े ही पहुँचे हुए संत थे, उन्होंने एक लंबी सांस ली और वे बोले, पुत्र, सभी प्राणी अपने पूर्व जन्म के पाप कर्मों को इस जन्म में भोगते हैं। इस जन्म की सबको याद है कि हमने क्या कर्म किए हैं, लेकिन पिछले जन्मों का हिसाब किताब तो केवल ऊपर वाला परमात्मा ही जानता है।
पुत्र, यह जन्म तुमने अच्छे कर्म करके बिताए हैं तो अगला जन्म तुम्हारा जरूर सुधरेगा, लेकिन फिर भी इस जन्म में अनजाने में जो पाप कर्म हुए हैं हम नहीं जानते। जैसे चलते फिरते उड़ते बैठते समय हमसे चींटियां, मक्खियां, कीड़े, अन्य छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, वे भी पाप की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, तुम उस उपाय को करो। उस उपाय को करने से तुमसे जो अनजाने में जो पाप हुए हैं वे सभी धुल जाएंगे। पुत्र, तुम 1 साल तक गाय की सेवा करो, फिर साल भर बाद उस गाय को एक ब्राह्मण को दान में देकर गाय का उद्यापन कर दो। उद्यापन में ब्राह्मण को दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित दान में दो और साथ ही गाय दूने का बर्तन, गेहूं, गुड़ की बोरी, जो भी तुम्हारी सामर्थ्य हो वो दो और ब्राह्मण को 5 कपड़े और दक्षिणा के रुपए जरूर दो। सपत्नीक ब्राह्मण को भोजन जरूर कराना। पुत्र, तुम्हारा अगला जन्म सुधर जाएगा, तुम्हें सद्गति प्राप्त होगी। तब सेठ सेठानी ने महात्मा जी को प्रणाम किया और घर आए। घर आने के बाद उन्होंने एक ग्वाले से दूध देने वाली गाय बछड़ा सहित खरीदी। अब सेठ सेठानी दोनों ही गाय की सेवा करने लगे। रोज गाय को नहलाते, बाड़े की सफाई करते, हरा चारा खिलाते, गोबर पोठे उठाते और दूध दूने के लिए उन्होंने एक ग्वाले को भी लगाया। अब वे रोज गाय की सेवा करके अपना समय बिताने लगे। इस तरह साल भर बीत गया। साल भर बाद उन्होंने गाय का उद्यापन किया। एक योग्य ब्राह्मण को सपत्नीक भोजन पर घर बुलाया और उन्हें भोजन खिलाकर गाय व बछड़ा दान में दिया। साथ ही गुड़ और दलिये की बोरी दी और गाय के पहनने के चांदी सोने के गहने दिए। साथ ही दक्षिणा के रुपए दिए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के 5-5 कपड़े दिए। गाय का दूध निकालने का बर्तन दिया। जितना सामान वो दान में दे सकते थे उन्होंने खूब दान दिया। उस रात्रि को सेठ सेठानी को सुकून भरी नींद आई, जैसे उनके सिर से बहुत भारी बोझ उतर गया हो। समय इस तरह उनका फिर से गुजरने लगा। तब इसे संयोग ही कहें कि दोनों सेठ सेठानी की मृत्यु एक ही दिन हो गई। उन्हें लेने के लिए यमदूत आए। जब यम मार्ग में वैतरणी नदी आई तो उन्हें वैतरणी नदी पार कराने के लिए वही गाय आकर खड़ी हो गई। सेठ सेठानी ने गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करी। जब वे सेठ सेठानी धर्मराज जी की चौखट पर पहुंचे तो उनके कर्मों का लेखा जोखा बताने के लिए पुनः वही गाय आकर खड़ी हो गई। उस समय धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी को भी महान आश्चर्य हुआ। सेठ सेठानी को धर्मराज जी ने देव विमान में बैठाकर बड़े ही आदर के साथ बैकुंठ में चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए भेज दिया। हे गाय माता, जैसे आपने सेठ सेठानी की हर जगह गवाही दी वैसे हमारी भी देना, कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवासेर की लापसी बनाकर के भगवान को भोग लगाता और बाद में खुद जीम लेता था। एक दिन लपसी और तपसी में इस बात की लड़ाई हो गई कि कौन बड़ा है, तो वे दोनों लड़ाई करने लगे। लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूं, तो तपसी ने कहा कि नहीं मैं बड़ा हूं। कि तभी नारद मुनि उधर से गुजरे। उन्होंने उनसे लड़ाई करने का कारण पूछा तो लपसी और तपसी नारद मुनि के पास आए और प्रणाम करके बोले कि हे देव ऋषि नारद मुनि, आप बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कल करूंगा। दूसरे दिन नारद मुनि ने तपसी और लपसी दोनों के आगे 1.25 करोड़ की अंगूठी गिरा दी। तपसी ने जैसे ही 1.25 करोड़ की अंगूठी देखी तो उसके मन में धन का लालच आ गया। उसने अंगूठी उठाई और अपने गोडे के नीचे दबा दी और तपस्या करने के लिए बैठ गया। लपसी ने अंगूठी की तरफ देखा भी नहीं। वह नहाया धोया, सवासेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया और खुद जीमने बैठ गया।
थोड़ी देर के बाद नारद मुनि आए। नारद मुनि को आया देखकर लप्सी और तपसी उनके पास गए और पूछने लगे कि हे देवऋषि नारद मुनि, अब बताइए हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद मुनि ने तपसी से कहा कि तपसी, तू अपने पांव को उठा। तपसी ने जैसे ही गोडा उठाया तो उसके नीचे से 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद मुनि बोले कि हे तपसी, तूने धन का लालच किया, अंगूठी चुराई, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लप्सी बड़ा है। तब तपसी रोने और गिड़गिड़ाने लगा और नारद मुनि से पूछने लगा कि हे देवऋषि नारद मुनि, मुझे मेरी तपस्या का फल अब कब मिलेगा। तो नारद मुनि बोले कि कार्तिक मास में स्नान करने वाले स्त्री पुरुष सभी कथा कहानियों को सुनेंगे और तेरी कहानी नहीं सुनेंगे तो उसका फल तुझे मिलेगा। अगर दिए से दिया जलाया तो फल तुझे मिलेगा। बहन बेटियों को साड़ी दी और ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा। अगर स्त्रियां सीधे हाथ की तरफ नाड़ा बांधेंगी तो फल तुझे मिलेगा। ब्राह्मण से पूजा करा करके दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। गमछा दिया और धोती नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा। इस तरह आज हमने गणगौर पूजन में सुनी जाने वाली प्रमुख प्रमुख व्रत कथाएं सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।